गर्मी के लिए हवा चाहिए, हवा के लिए पेड़। देश का देवर आएगा जब घड़ी में बजेंगे दोपहर 2 नहीं 1:30। भाभी याद रखना। टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। पंजाब में धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी में आम आदमी पार्टी के विधायक का नाम आया है और इस मामले पर जमकर सियासत हो रही है। विधायक के खिलाफ दंगा भड़काने का केस दर्ज हुआ है। इसी पर हम करेंगे आज का मुद्दा में बड़ी डिबेट की शुरुआत होगी 4 मिनट 18 सेकंड बाद। पहले देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं पंजाब के मलेरकोटला की, तारीख 24 जून 2016। ये तस्वीरें एक अहम सवाल उठा रही हैं कि क्या पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है। ये सवाल क्यों उठ रहा है, ये भी आपको बता दें। दरअसल कुछ दिन पहले पंजाब के मलेरकोटला में एक धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी को लेकर 2 पक्षों में टकराव हो गया था। इसके बाद वहां का माहौल बिगड़ गया था। इस मामले में पुलिस ने धरपकड़ की तो हत्थे चढ़ा ये शख्स। पुलिस के शिकंजे में मुंह छिपाए इस शख्स का नाम विजय कुमार है और इसने जब दिल्ली के मेहरौली से आम आदमी पार्टी विधायक नरेश यादव का नाम लिया तो हड़कंप मच गया। आरोप लगा कि नरेश यादव ने पंजाब में माहौल बिगाड़ने के लिए 1 करोड़ रुपए भी दिए थे। आम आदमी पार्टी के नरेश यादव ने मेरे को लालच दिया ये काम करने के लिए। उन्होंने कहा आने वाले चुनाव के मद्देनजर हमें कुछ पॉलिटिकल माइलेज लेना है, इसके बदले तुम्हें जो है हम माला माल करेंगे, हमारे पास फंडों की कोई कमी नहीं है। विजय कुमार का आरोप है कि पंजाब में माहौल बिगाड़ने और धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी के लिए उसे नरेश यादव ने ही कहा था। उधर आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव का कहना है कि ये उन्हें और उनकी पार्टी को बदनाम करने की साजिश है। उनके मुताबिक बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल पंजाब में आम आदमी पार्टी की बढ़ती ताकत से बौखला गए हैं। ये बिल्कुल झूठा और एकदम षड्यंत्र कर ये मुकदमा या इसमें जो साजिश में मुझे फंसाया जा रहा है, ये एक साजिश है। आम आदमी पार्टी पूरे प्रचंड बहुमत से यहाँ जीत रही है, तो अब इनके पास कोई इस तरह के आरोप और इस तरह के षड्यंत्र के अलावा कुछ बचा नहीं है। पुलिस ने विधायक नरेश यादव के खिलाफ दंगा भड़काने का केस दर्ज कर लिया है। छुट्टी होने की वजह से विधायक की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। रविवार के चलते अदालत बंद होने पर पुलिस को वारंट नहीं मिला। अब सोमवार को अदालत से वारंट लेकर पुलिस नरेश यादव को गिरफ्तार कर सकती है। ऑलरेडी एफआईआर दर्ज है, उसमें इसको नामजद किया है एमएलए को, तो फिर वारंट लेंगे, वारंट लेकर इनको गिरफ्तार करेंगे। वो जो उसमें बाद में आएगा, जो भी इसका होगा, अगर कोई उसमें संजय सिंह का नाम होगा, जहाँ केजरीवाल साहब का नाम, जो भी होगा उसमें जो भी एविडेंस आएगी, एविडेंस के मुताबिक कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव ने विजय कुमार से मुलाकात की बात तो मानी है, मगर पंजाब का माहौल बिगाड़ने के लिए उसे काम सौंपने से इनकार किया है। इस बीच सूत्रों के मुताबिक अभी तक की जांच में पुलिस को पता चला है कि 18, 19 और 23 जून को आरोपी विजय और नरेश यादव के बीच फोन पर बात हुई थी। 24 जून को विजय दिल्ली में सुबह 9 बजे के करीब विधायक से मिला था। वैसे अपने विधायक पर लगे आरोपों के बचाव में पूरी पार्टी मैदान में है और वो बीजेपी और आरएसएस पर उंगली उठा रही है। उसका पूरा रिकॉर्ड है कि वो आरएसएस से जुड़ा हुआ आदमी है। उसका रिकॉर्ड है कि वो कनाडा और यूएसए में 3 साल जेल काट चुका है। उसका रिकॉर्ड है कि उसने गाजियाबाद में इसी प्रकार का हिंसा फैलाने और नफरत फैलाने का कांड किया था। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन पंजाब में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश रच रहे हैं। आरोप है कि विजय कुमार आरएसएस से जुड़ा है। वहीं सत्तारूढ़ शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी गठबंधन ने आम आदमी पार्टी को जमकर कोसा है। हमारी हिस्ट्री है कि सबसे हमारा एजेंडा अमन, शांति और भाईचारक साझ बीजेपी अकाली दल का। तो पहले कांग्रेस ये करती रही है कि ऐसा हो कि 2 हमारे भाइयों में फर्क पड़े। अब दूसरे भी इस तरफ चल पड़े हैं। चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं केजरीवाल जी, आपके विधायक ने जो घिनौना कार्य किया है, क्या आप उसको तुरंत पार्टी से निष्कासित करेंगे? धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी से पंजाब में माहौल बिगाड़ने की साजिश थी। क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद है? क्या आरोपी विजय कुमार किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है? इस तरह के तमाम सवालों के जवाब पूरी जांच के बाद ही मिल पाएंगे, मगर इस तरह की घटनाएं बड़ी चिंता का सबब हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।
तो पंजाब के मलेरकोटला में धार्मिक किताब की बेअदबी के मामले से बहुत से सवाल भी उठ रहे हैं। तमाम सवाल आज हम करेंगे मुद्दा में। बड़ा सवाल ये कि क्या पंजाब चुनाव के पहले वहां ध्रुवीकरण की सियासत हो रही है। एक अहम सवाल ये कि क्या धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी वोट बैंक से जुड़ा हुआ मामला है। क्या आरोपी विजय एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। पंजाब के सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कौन कर रहा है और क्या बीजेपी शिरोमणि अकाली दल पर लगाए आम आदमी पार्टी के आरोपों में कोई दम है या नहीं। करेंगे चर्चा खास मेहमानों के साथ। परिचय करा देती हूँ। बीजेपी के नेता विजय जौली हमारे साथ हैं। आम आदमी पार्टी के नेता हिम्मत सिंह शेरगिल हमारे साथ हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा कुछ ही क्षणों में हमारे साथ जुड़ेंगे। वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल हमारे साथ मौजूद हैं। जमीयत उलमाए हिंद के सचिव अब्दुल हमीद नुमानी जी हमारे साथ हैं। साथ ही साथ स्काइप से जुड़ रहे हैं डेप्यूटी सीएम सुखबीर बादल के मीडिया सलाहकार जंगवीर सिंह। सबसे पहले हिम्मत जी, सवाल मेरा आप ही से। आप ही पर आरोप लग रहा है, आपकी पार्टी पर ही आरोप लग रहा है एक विधायक पर कि 1 करोड़ रुपए देकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्या सफाई है? ये बहुत बड़ा एक राजनीतिक षड्यंत्र है, क्योंकि ना ही किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का कोई प्रूफ है, ना ही कोई ऑडियो क्लिपिंग है, ना ही कोई वीडियो क्लिपिंग है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक कॉल की गई है विधायक को और एमएलए को, हजारों लोग मिलते हैं, कोई कॉल रिकॉर्डिंग तक नहीं है। और बात यह है कि यह बहुत बड़ा एक राजनीतिक षड्यंत्र है। आप देखिए, मैं मोदी जी को मिलकर आऊं और बाद में मैं 5 कत्ल कर दूं और मैं ये कहूं कि मोदी जी ने मुझे 1 करोड़ रुपए दिए थे 5 कत्ल करने के लिए, क्या आप मोदी जी को अरेस्ट करेंगे? तो फिर कौन कर अगर रहा है मैं सुखबीर बादल जी को मिलकर आऊं और ये कहूं कि उन्होंने मुझे 5 कत्ल करने के लिए कहे थे और मैं कत्ल कर दूं, तो क्या आप सुखबीर बादल जी को अरेस्ट करेंगे? नहीं, तो नहीं, बात लेकिन यह फिर है कि हिम्मत सिंह जी, बौखलाहट कौन है इस समय, कर रहा है ये? क्योंकि कौन जैसे कर रहा है? सी वोटर कौन का सर्वे आपको आया, हर सर्वे आप सर्वे इसका करवाइए। मतलब तो ये पंजाब में इसका हिम्मत सिंह जी अकाली दल सुनिए ना, भाजपा की जमानतें आप- जब्त होने वाली, ये ठीक है। सत्य है। बौखलाहट में ऐसी ये एक षड्यंत्र किया है। और 30 सेकंड्स मोर काइंडली, ये देखिए, ये बरगाड़ी में जो कांड हुआ था, जो बरगाड़ी में बेअदबी हुई थी, ये देखिए, 2 इनोसेंट फर्जी लड़कों को इन्होंने वहां पे अरेस्ट किया और बाद में वो बिल्कुल इनोसेंट पाए गए। आज तक जिसने वो बेअदबी की थी, आज तक के कौन कर रहा है फिर ये भी बताइए ना हिम्मत सिंह जी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपको गलत फंसाया जा रहा है, आपके विधायक को गलत फंसाया जा रहा है, तो किस पर शक है आपको? ऑडियो प्रूफ, विदाउट एनी वीडियो हिम्मत सिंह प्रूफ, जी, किस विदाउट पे एनी शक है बैंक ट्रांसफर आपको? ऑफ कौन इवन ऐसा 1 कर रहा है? क्यों आप ही के साथ ऐसा हो रहा है? आपको पंजाब हिम्मत के सिंह लोग जी, देख मुद्दे रहे पर हैं, आइए ना। आपको भारत के लोग देख रहे हैं, मुद्दे आपको पर दुनिया आइए, भर देख रहे जवाब हैं। दीजिए, और अगर आप कौन ऐसे ऐसा करेंगे, कर रहा है? और मैं बता रहा हूं कौन कि कर रहा है? आपकी हिम्मत सिंह जी, जमानतें बार-बार जब्त हो सवाल कर जाएंगी रहे हैं, अगर आप आप जवाब ऐसे नहीं दे रहे हैं। करेंगे। और आप आज हमें बहुत इशारा लोगों ने, किसकी तरफ है लोगों को आपका? सिंपैथी है कि किस तरह की ये डर्टी पॉलिटिक्स के ऊपर किसकी तरफ उतर आए इशारा कर रहा है? लोग 30 देख रहे हैं। सेकंड आपने मांगे थे, खत्म हो चुके, आप जवाब दे दीजिए ना मेरे सवाल का। कौन कर रहा है आपके साथ ऐसा? कौन आम आदमी पार्टी को इस तरीके से फंसा रहा है? मैं बिल्कुल होम मिनिस्टर सुखबीर सिंह बादल की तरफ इशारा कर रहा हूं। ठीक मैं है। उनको बरगाड़ी कांड के बाद रिजाइन करना चाहिए था। ये देखिए, ये प्रूफ है। जगवीर सिंह फर्जी जी, लड़कों को जवाब अरेस्ट किया दीजिए। और बाद में उनको जगवीर छोड़ना सिंह जी, पड़ा जवाब क्योंकि देंगे। वो इनोसेंट थे, आज तक नहीं। सुखबीर क्योंकि अब बादल इनकी के जमानतें मीडिया एडवाइजर जब्त होने हमारे साथ वाली हैं, मौजूद है। इसलिए इस ठीक तरह है, की ये- हिम्मत सिंह ये जी, राजनीतिक षड्यंत्र सुखबीर कर रहे हैं, बादल क्योंकि के कोई मीडिया proof नहीं एडवाइजर है। हमारे साथ है। आप आपको रुकिए, अब prima जवाब facie ले evidence लीजिए। बताइए। अब जवाब और ले एक और लीजिए, बात, अब रुकिए आज ना। संजय सिंह जी ने 20 सेकंड्स मोर, 20 सेकंड्स Not 20 seconds, please, please, I have other guests also. Please, sorry हिम्मत सिंह जी, बाकी गेस्ट भी हैं, मुझे उनको इंक्लूड करना है। 1 घंटे में बाकी बहुत से मुद्दे डिस्कस करना है, आप अकेले शामिल नहीं है। जगवीर सिंह जी, जवाब रख दीजिए जल्दी से। ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। हिम्मत जी, माफी चाहूंगी आपसे, बहुत बार बोल चुकी, रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ। जगवीर सिंह जी बोलेंगे सिर्फ। ये जो मशाल ऐसे है जी, ये लॉयर हैं और इनको लॉयर जैसी बात करनी आती है। बात इस टाइम ये है कि तथ्यों पर बात करनी चाहिए। एक लॉयर जैसे बात मत करो और इस बात को लिटिगेशन में मत करो। ये लिटिगेशन का मामला नहीं चल रहा। हिम्मत जी, ये लिटिगेशन नहीं चल रही कोई। बात ये है कि मैं तो पहले ये हैरान हूँ जी, हिम्मत सिंह तो अभी जूनियर लीडर हो, ये मिस्टर अरविंद पर क्यों चुप है? ਹੁਣ ਤਾਂ 8-9 महीने रह गए। अरविंद केजरीवाल क्यों चुप है? अभी तक इन्होंने इस बात पर जवाब क्यों नहीं दिया? ऑब्वियसली कोई बात है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं और मैं आपको ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਆ
ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਜਿੱਤੇ ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ हिम्मत सिंह जी मैं रिक्वेस्ट करूंगी हिंदी चैनल पे आप कृपया हिंदी में बात रखें अपनी, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ रिक्वेस्ट है मेरी हिंदी में बात रखें। दूसरा ये कि बाकी लोगों को भी बोलने दें। आप आरोप अगर लगा रहे हैं तो जरा सुन लीजिए जवाब भी। जी बात हम भी कर लें। जगवीर जी बोलिए। मैडम ऐसे है, इनको लगता है ये लॉयर जरूर हैं पर इनको अपने फैक्ट्स के बारे में नहीं पता। बात ये है कि 18 से 19 मीटिंग हुई है, 18 मीटिंग्स बिटवीन द अक्यूज्ड विजय कुमार एंड द MLA नरेश यादव। 18-19 मीटिंग हुई है और जब मीटिंग जब ये रिलीजियस प्रूफ भी हम देंगे। ऑडियो प्रूफ है, फिक्र मत कीजिए, प्रूफ आ जाएगा आपके पास, प्रूफ आ जाएगा, फिक्र मत कीजिए। आप इन्होंने ये शातिर बदमाश है, ये शातिर बदमाश है जो विजय कुमार है, इसने और MLA के साथ देखो जी, सिर्फ आप इन्वेस्टिगेशन ही ज्वाइन करेंगे। नरेश यादव विल ऑल्सो हैव टू गिव अ लाई डिटेक्टर टेस्ट, ही विल बी अरेस्टेड। No one will be allowed to spoil the atmosphere in Punjab. अगर आप सोचते हैं कि अगर आप एटमॉस्फेयर खराब कर लेंगे, we are ready for every test and the people of Punjab will also respond to this. नरेश यादव will join investigation. आप हमें arrest कीजिए, आप हमें जो मर्जी आप मैडम मैं आपको जो कह रहा था, ये जो रिलीजियस बुक्स गई हैं, we are ready for it. जामा मस्जिद से 4 रिलीजियस बुक्स गई हैं, विजय कुमार लेके गया है और लेके जाने से पहले ये नरेश यादव को मिला है। किस लिए मिला है? और नरेश यादव कह रहा है मुझे एक कोई विजय, कई विजय जानते हैं। ऐसा विजय जो इनसे 18-19 मीटिंग कर चुका हो, ऐसा विजय जो रिलीजियस बुक्स लेके जाके इनके पास गया हो कि ये मैं काम करने जा रहा हूँ। आप ऑडियो दीजिए, वीडियो दीजिए, ठीक है। विनोद बंसल जी हमारे साथ मौजूद है। विनोद जी, इससे पहले हम जो सुन रहे थे आप पर भी आरोप लग रहे हैं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के कह रहे हैं कि इसके पीछे उनको, उनकी पार्टी को फंसाया जा रहा है, इसके पीछे RSS और VHP की पूरी रणनीति है और ये वोट बैंक की सियासत है, माहौल बना रही है VHP और RSS। दो लड़कों को पहले मैं बोलूं उससे पहले जरा कृपया इन दोनों को एक बार थोड़ा सा शांत कर दें। मेरे सवाल आपसे उनका ऑडियो डाउन कर सकते हैं, मैं ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर चुकी हूं उनको। जी अगर सुन पाएंगे तभी बोलने का लाभ है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। मुझे बड़ा दुख हो रहा है, भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास में 65 साल के बाद आज भी वही चीज दोहराई जा रही है जो मुगल काल में दोहराई जाती थी। आज देश का जब भी चुनाव आता है किसी क्षेत्र में, वहां पर एक राजनीतिक माहौल को विकृत और खराब करने के लिए कुछ ऐसे षड्यंत्रकारी लोग खड़े हो जाते हैं जो कि राजनीतिक विद्वेष की मानसिकता को लेकर के एक अपीजमेंट की पॉलिसी मन में रख करके और ये सोचते हैं कि थोक में वोट मिल जाएंगे। उन वोटों के लालची जो नेता हैं वो कुछ ना कुछ इस तरह का षड्यंत्र रचते हैं कि जिससे चाहे दुनिया मर जाए, चाहे क्षेत्र में दंगे भड़क जाएं, लेकिन हमें वोट चाहिए। ये जो मानसिकता है नवजोत जी, ये देश के लिए बहुत ही घातक है, बहुत ही बेरहमी के साथ जो है ना इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है। विश्व हिंदू परिषद को 50 वर्ष हो गए, आज तक के इतिहास में कहीं कोई इस तरह का आरोप नहीं लगा। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक ग्रंथ को, चाहे किसी भी मतपंथ संप्रदाय का हो, हम उनको उन्हीं शब्दों के साथ उनको तरजीह देते हैं। हम उनकी मतलब कभी किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करते। अब प्रश्न आता है कि देखिए कहाँ किसको फंसाया गया, किसको कहा गया, ये तो इन्वेस्टिगेशन का मामला है। आरोप प्रत्यारोप लगाना राजनेताओं का काम है, मैं उस बारे में नहीं जाना चाहता। ये तो शुरू से ही देखिए, ये तो मोदी से नीचे तो बात ही नहीं करते। आप केजरीवाल जी को बात छोड़ दीजिए, अभी ये जो प्रवक्ता आपको बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने एक बात ही आप मोदी जी से शुरू करी। मतलब मोदी जी के अलावा तो उनको कुछ हिंदुस्तान के अंदर दुनिया में कुछ भी नजर नहीं आता। ठीक है, आपका कहना है कि ये वो लोग वोट बैंक की सियासत कर रहे हैं। ठीक है, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो भी दोषी है। वो बात जगमीर जी कह चुके हैं। आलोक शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर इस पूरे मामले में देखा जाए तो अगर हम खास तौर पर मलेरकोटला की बात करें, मेरे ख्याल से हम सभी लोग वाकिफ हैं किस तरीके का इतिहास वहां पर रहा है और कभी कोई दंगा या फिर कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ वहां पर नहीं हुआ। और अगर हम पिछले इलेक्शंस के इतिहास को भी देखें, कभी इस तरह का मुद्दा कोई बना ही नहीं है। आलोक जी, क्यों लग रहा है आपको, क्या लग रहा है कि आखिर इस तरह की सियासत क्यों हो रही है? खास तौर पर मलेरकोटला को क्यों चुना गया है? अगर हम पॉपुलेशन देखें तो 1.93% मुस्लिम पॉपुलेशन है टोटल पंजाब में, जो सबसे ज्यादा मुस्लिम वहीं पर रहते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ केवल मुस्लिम पॉपुलेशन के आंकड़े को देखना ठीक नहीं होगा। कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया गया है और सीधे तौर पर जब आरोपी आम आदमी पार्टी के विधायक का नाम ले रहा है
तो उसमें कहीं पर कोई गुंजाइश नहीं है कि जांच आगे होनी चाहिए। लेकिन वहीं पर जो 2 आरोपी हैं 3 में से, वो वीएचपी और आरएसएस से भी जुड़े बताए गए हैं। विजय का भी इतिहास कुछ ऐसा रहा है कि कनाडा और तमाम तरह के उसके ऊपर भी आरोप लगते रहे हैं। आज चाहिए पंजाब पुलिस को जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई करें, इसकी जो भी जांच हो सकती है उसको सामने लेकर आएं। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में बैठकर यूपी का चुनाव लड़ रही हो, और कहीं ऐसा तो नहीं आम आदमी पार्टी का, जो पिछले 6 महीने में पंजाब में ग्राफ बुरी तरह से गिरा है, आम आदमी पार्टी कहीं इस तरह की चीजों का सहारा तो नहीं ले रही है। हिम्मत सिंह जी, इसका जवाब दीजिए। ग्राफ गिरा है, ये आप लोग भी जानते हैं, ग्राफ गिरा है। और खास तौर पर जिस तरीके से पिछले दिनों तमाम जो बातें आई थी, एचएस फुल्का ने जो बयान दिए थे 84 दंगों को लेकर, जिसमें मुसलमानों की भूमिका की बात उन्होंने कही थी, उसके बाद कहीं ना कहीं मुस्लिम नाराज लग रहे थे आपसे, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश आपकी पार्टी की तरफ से हो रही है। अरे पिछले 15 दिन से लगातार केजरीवाल जी वो हाफ स्कर्ट टोपी लगा करके दिल्ली के अखबारों में फोटो छपवा रहे हैं। ठीक है, जवाब एक आरोपी को 10 लाख रुपए, 1-1 करोड़ रुपए बांट रहे हैं। ग्राफ डे बाय डे एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। और बात यह है कि हम ऐसी राजनीति नहीं करते, हम यहाँ पे राजनीति करने नहीं आए, हम राजनीति को बदलने के लिए आए हैं। क्योंकि वो तो बदल दिया आपने दिल्ली में, आधे विधायक, आधी कैबिनेट आपकी जेल में चली गई, हटाने पड़े उनको, 50 से ज्यादा केस लद गए, आपने राजनीति कर दी वो तो दिल्ली के अंदर। वीडियो प्रूफ, ना कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। पंजाब के अंदर चुनाव में आम आदमी पार्टी कनाडा और यूएसए से जो रेडिकल ग्रुप है, वहां से पैसा आ रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। आरएसएस के साथ संबंध है, उनके कार्यकर्ता हैं, तो जो गोल्डी हैं वो भी विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं। तो आप देखिए कि कैसे सिर्फ ये कहने से कि मुझे टेलीफोन कॉल विश्व हिंदू परिषद की शरण में चले गए होते तो कम से कम नरेश यादव हो जाता आप लोगों का। टेलीफोन कॉल का नाम मत लीजिए, मिस्टर गर्ग ने कोई गलत कारण नहीं कर, नहीं उनमें से 2 आरोपी हैं, उनके सीधे हिंदू परिषद से संबंध है, इस बात की भी जांच होनी चाहिए। विधायक पे लगा जांच होनी चाहिए। विनोद जी, यानी जवाब आपका वही है। ठीक है, विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी, एक मिनट आलोक जी, ठीक है, मैं विजय जॉली जी को भी इंक्लूड कर लेती हूँ। विजय जॉली जी, ठीक है, हिम्मत सिंह जी आपने अपनी बात रखी, विजय जॉली जी को इंक्लूड करना चाहूंगी, कुछ कहना चाह रहे थे। विजय जी बोलिए। ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू। हिम्मत सिंह जी रहिए हमारे साथ जी। विजय जी, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी जब आम आदमी पार्टी के नेता आपके टीवी की इस डिबेट में कह रहे थे हम राजनीति करने नहीं आए हैं, हम राजनीति बदलने आए हैं। और मैं आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाता हूं, सीधा सीधा आरोप लगाता हूं, पंजाब के अंदर चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल रोजा इफ्तार के कार्यक्रमों में शिरकत करके सिर पर टोपी लगाकर मुसलमान भाइयों को राजनीति के नाते अपनी ओर आकृष्ट करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ उनके अपने पार्टी के विधायक दिल्ली में नरेश यादव के ऊपर पंजाब के मलेरकोटला के अंदर कुरान की कॉपियों को फाड़कर वहां पर फैलाकर और दंगा भड़काने के लिए अगर कोई विजय कुमार नाम का आरोपी पुलिस की पकड़ में आता है तो उसको भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल या राष्ट्र स्वयंसेवक संघ का नाम देने की कोशिश होती है। मेरा यह कहना है ये आरोप बेबुनियाद हैं, ये आरोप झूठे हैं। और मेरा तो आरोप यहां तक है, महरौली का दिल्ली का आम आदमी पार्टी का विधायक में इतना दम नहीं है, अगर अकेले उसने विजय कुमार से पंजाब के अंदर इस प्रकार की बात की हो, उनको पूरी शय आम आदमी पार्टी के नेता हिम्मत सिंह जी जवाब देना चाह रहे हैं। ठीक है विजय जी जवाब ले लेते हैं। पंजाब के शांतिप्रिय वातावरण को खराब करना चाहते हैं, वहां के सौंदर्य को खराब करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों के बीच में नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए विजय जी को रिक्वेस्ट कर चुकी हूं मैं, आप बोलिए, ध्वनि को थोड़ा विराम नहीं नहीं आप बोलिए, मैं उनको रिक्वेस्ट कर चुकी हूं, बोलिए। हम मर्यादा के दायरे की राजनीति ही आम आदमी पार्टी की जद्दोजहद करिए। जरा मेरी टर्न है, प्लीज डिबेट को हाईजैक करके बोलिए बोलिए। देखिए ऐसा है कि इस केस के अंदर कोई भी डायरेक्ट एविडेंस बिल्कुल भी नहीं है। हर बार वही बात मत कीजिए जी, आपको डायरेक्ट एविडेंस लाइए, जबकि ये जो मिस्टर विजय गर्ग है ये कनाडा में भी ये सजा
आरोप सजा याफ्ता मुजरिम और आप बार-बार उसको वकील के नाते डिफेंड करेंगे। मैं आपकी बात नहीं, ये फैक्ट है, हम फैक्चुअल बात कर रहे हैं। और आप बीजेपी का सारा इतिहास देखिए, 2002 में गुजरात किसने करवाया, गिरजाघरों को किसने जलाया, मुजफ्फरनगर में किसने, कौन ऐसी राजनीति, ये आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं और बीजेपी का इतिहास गिनवा रहे हैं। लेकिन मलेरकोटला और तमाम ऐसी जगह, चाहे मुजफ्फरनगर हो चाहे कैराना हो, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जो बहुत अमन पसंद कहे जाते हैं। चुनावों से पहले यहाँ पर इतना तनाव क्यों ज्यादा बढ़ जाता है? नुमानी जी भी हमारे साथ है, एक रिएक्शन उनका भी लूंगे। धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी कर पंजाब में कौन बिगाड़ रहा है माहौल, इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा। आरोप लग रहे हैं आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव पर और आरोप लगा रहा है विजय नाम का एक शख्स। सुनते हैं विजय क्या कह रहे हैं और सफाई में नरेश क्या कह रहे हैं। मैं एक पॉलिटिकल साजिश का शिकार हो गया, जिसमें आम आदमी पार्टी के नरेश यादव ने मेरे को लालच दिया ये काम करने के लिए। उन्होंने कहा आने वाले चुनाव के मद्देनज़र हमें कुछ पॉलिटिकल माइलेज लेना है और उन्होंने मुझे कहा कि तुम ये काम कर दो ताकि, और इसके बदले तुम्हें जो है हम माला माल करेंगे, हमारे पास फंडों की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल झूठा आरोप है। जब सारे देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब हमारे साथ हैं और हम चुनाव जीत रहे हैं तो हम ऐसा क्यों करेंगे? सारा देश जानता है कि एक ही पार्टी ऐसा कर सकती है। ये लोग चुनाव हार रहे हैं, उनके पास केवल यही बचा है। मुझसे मिलने ढेरों लोग आते हैं, मैं सबसे मिलता हूँ, अनजान भी आते हैं, कोई जान पहचान वाले भी आते हैं, तो उसमें मेरा किसी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं है, ना कोई ऐसी कोई बात हुई है। अगर कहीं भी ऐसा कोई मेरे खिलाफ कोई ऐसा प्रूफ मिल जाए तो सूली पे चढ़ा दो मुझे। तो तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, चर्चा हम कर रहे हैं। नुमानी जी, आपसे जानना चाहूंगी क्यों आखिर किसी धर्म विशेष को टारगेट किया जाता है और ऐसी जगह जहां पर कभी इस तरह की घटनाएं होती नहीं है, कभी सुना नहीं जाता, मलेरकोटला हो, कैराना हो, कहा जाता है कि बहुत ही अमन पसंद इलाके हैं, दंगे कभी मुजफ्फरनगर में भी नहीं हुए थे, चुनावों से ऐन पहले इस तरह की खबरें वहां से आती क्यों? देखिए, चुनाव जो होता है और उसका उद्देश्य होता है योग्य जो है प्रतिनिधि को चुनना, लेकिन यह है कि इसके लिए जो है वो सियासत जो है वो इतनी नीची जो है वो आ चुकी है, नीचे स्तर पे गिर चुकी है कि वो ध्रुवीकरण करने की और जो है घृणा, नफरत, टकराव का वातावरण पैदा करके लोगों को अपनी तरफ करने की कोशिश होती। मालेरकोटला जो है वो मुस्लिम बहुल जो है आबादी है और वहाँ जो है सन 47 में भी जो है जहाँ जो है पूरे कई इलाकों में ये दिल्ली जैसी जगहों में खून बह रहा था, वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। तो ये जो कोशिश जो हुई है अभी जो है यूपी और पंजाब के चुनाव को लेकर जो है 2017 में, तो ये जो है इसको देखना पड़ेगा। और अभी आलोक ने जो है वो बहुत जो है मूल बात की तरफ जो है ध्यान जो आकर्षित कराया है कि ये जो विश्व हिंदू परिषद और जो है आरएसएस पे और आप पार्टी पे जो इल्ज़ाम लग रहा है, ये दोनों के बीच अभी जो इल्ज़ाम और आरोप जो है चल रहा है, तो गंभीरता से जो है इसकी जो है वो जांच करके जो है वो देखना चाहिए कि ये जो है मामला क्या है, ऐसा जो है क्यों किया जा रहा है कि आप जो है किसी पर जो है आरोप लगाकर और इस तरह जो है ये जो है वो क्यों नाम ले रहा है और जो है ये जो है इधर की बात क्यों कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि जो है ये भी हो सकता है कि वहाँ जो है किसी की लोकप्रियता को रोकने के लिए हो या जो है वो समाज को बांटने की जो कोशिश हो, तो ये जो है वो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। जो वहाँ जो है सत्ताधारी जो है वो पार्टी है और जो सत्ताधारी पार्टी या सरकार में जो पार्टियां शामिल है, तो ये जो कौन लोग करते हैं और जो है वो जो है नाम जो है किन लोगों का आता है, किन लोग जो कौन लोग घृणा फैलाना चाहते हैं, ये जो है वो जरूरी है, ये जांच का जो है विषय है और ऐसे लोगों को जो है सख्त से सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये जो है साफ दिख रहा है, ये साफ दिख रहा है कि ये राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए धर्म ग्रंथ का जो अपमान किया गया है। विजय जी जवाब देना चाह रहे हैं। विजय जी, देखिए, ये पहली बार नहीं है। आम आदमी के पार्टी के विधायक जो चुने गए हैं वो केवल नरेश यादव मेहरौली के विधायक का प्रश्न नहीं है।
पहले मेरे पास इसके पूरे पुख्ता नाम और सेक्शंस हैं। महेंद्र यादव विकासपुरी से विधायक, उनके ऊपर 147, 148, 186 आईपीसी की धारा के ऊपर पुलिस का केस बना। त्रिनगर के विधायक और मंत्री, इसके साथ साथ जितेंद्र सिंह तोमर, आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के एमएलए, आम आदमी पार्टी के नेता झूठी डिग्री में पाए गए। और इसी प्रकार से मेरे पास और उसके नाम है आम आदमी पार्टी के विधायक सुरेंद्र सिंह, इसी मुद्दे पर रहते हैं विजय जी, बाकी विधायकों की बात नहीं करते, नरेश यादव की बात करते हैं, पंजाब की बात करते हैं, इसी मुद्दे पर रहते हैं। मेरा आरोप है कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को अपराध करने की आदत है। अगर वो आदत नहीं होती तो नरेश यादव के ऊपर जवाब लेती हुई जो मुद्दा उठाया है उस पे केंद्रित रखिए, कौन लोग हैं ये? धार्मिक पुस्तकों के आपकी वहां पर सरकार है, अगर सरकार की वहां पर सरकार है वहां पर, तो पंजाब में जितने भी पुलिस बल है उसको लगा के आप निकालिए ना कि किसका हाथ है इसके पीछे। केवल यहाँ पर आकर प्रवचन देने से कुछ नहीं होगा। आम आदमी पार्टी का इतिहास है, आम आदमी पार्टी खत्म होने के कगार पर है, सब जानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी तो दूध की धुली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या किया है? आज आपकी वहां सरकार है, आप निकालिए। नरेश यादव की कॉल डिटेल्स अभी तक आपने मीडिया को क्यों नहीं दी वहां की सरकार ने? या नरेश यादव अगर इतने ही दूध के धुले हुए हैं तो आम आदमी पार्टी ने अभी तक नरेश यादव की कॉल डिटेल्स मीडिया को क्यों नहीं दिए कि भाई नरेश यादव का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है? मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाकर फायदा उठाना चाहती है, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से कटघरे में खड़ी हुई है। इनका जिस तरह का इतिहास रहा है, चाहे वो कल्याणपुरी रहा हो, चाहे बवाना रहा हो, चाहे ओखला के अंदर आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश के कन्वेनर हैं वो किस तरह से यहाँ पर ओखला के अंदर होर्डिंग और पोस्टर लगाते पाए गए थे। मैं समझता हूँ धार्मिक सौहार्द को बनाए रखना चाहिए और बीजेपी और पार्टी केजरीवाल दोनों को सोचना चाहिए कि दोनों के दोनों इस रास्ते को छोड़ दें। आप तो राजनीति बदलने आए थे, कोई विकास की बात करता है। संप्रदायों के बीच में विजय गोयल जी बोलते रहेंगे। अरे भाई मुद्दों पर आइए ना, आपने एक जवाब नहीं दिया। आपकी पंजाब में सरकार है जो असली दोषी है उसको अंदर कीजिए। हिम्मत शेयर से जवाब ले लेते हैं। हिम्मत जी बोलिए, के चुनावों में हिम्मत शेयर बोलेंगे। विजय जी प्लीज जवाब लीजिए ना, गंदी राजनीति करे, जवाब लीजिए विजय जी। विजय जी उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। विजय जी जवाब लीजिए प्लीज, हिम्मत शेयर मुझे भी बोलने का मौका दीजिए। एक ही सवाल पूछूंगा कि नफरत की राजनीति फैलाने के लिए कौन जिम्मेदार है? चर्चों को किसने जलाया? 2000 गुजरात किसने किया? राम मंदिर में कौन जिम्मेवार था? हरियाणा में कौन जिम्मेवार है? इखलाक केस में कौन जिम्मेवार है? मुजफ्फरनगर में कौन जिम्मेवार है? और एक और बात, विजय गर्ग और गोल्डी ये दोनों आरएसएस और बीजेपी से इनका संबंध है। तो क्या आज जो ये आरोप लगा रहे हैं, तो क्या आज स्वयं सेवकों के जो लीडर हैं वो मोदी जी नहीं, क्या स्वयं सेवक आजकल अपने आदेश आम आदमी पार्टी से ले रहे हैं? ये विजय गर्ग जो है ये आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, गोल्डी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं और एक चेकर डिबेट को खराब मत कीजिए, एक-एक करके बोलिए। आम आदमी पार्टी ने विकास देना है, अस्पताल देखिए, मोहल्ला क्लिनिक आप देखिए, आप शिक्षा का देखिए। अरे बहुत बुरा हाल हो गया शिक्षा में, तो आप लोगों ने जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर आम आदमी पार्टी के पंजाबी भाषा में जो टीचर्स होंगे फर्जी ज्यादा सैलरी देंगे, वहां पे अरेस्ट पंजाब का चुनाव आ रहा है। कैसे दुर्भाग्य पानी का ठीक है, एक मिनट, जंगवीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आज तक हिम्मत जी रुकिए, नुमानी जी बस एक मिनट आ रही हूं जी आपके पास। जंगवीर जी बोलिए। हाँ जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा जी, ये सारा मुद्दा कंफ्यूज हो रहा है और ये आम आदमी पार्टी भी लोगों को कंफ्यूज कर रही है और नरेश यादव झूठ बोल रहे हैं। नरेश यादव जी शुड कम क्लीन। उनको ये बताना चाहिए कि ये जो विजय कुमार है ये इनका दोस्त है कि नहीं, ये इनके साथ इंग्लिश की ट्यूशन लेता था कि नहीं, अगर ये इंग्लिश की ट्यूशन इकट्ठा लेते थे और अगर ये आपस में करते रहे और 23 तारीख को आप एक एमएलए पे आरोप लगा रहे हैं, इसका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, डेसिग्नेशन हुई उससे एक दिन पहले अगर ये आपस में मैसेज एक्सचेंज कर रहे थे तो ये मैसेज किस लिए एक्सचेंज कर रहे थे? तो जंगवीर जी सीधा ये बताएं कि आप लोगों ने तो कोई कॉल डिटेल्स अभी तक जारी नहीं किए, वो यही तो कह रहे हैं।
कोई मैसेज मैडम नहीं है। यही मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कॉल डिटेल्स भी आपके सामने आ जाएंगे। इन्होंने 7 मैसेज एक्सचेंज करे आपस में। नरेश यादव वहीं पंजाब में है और आम आदमी पार्टी काम करके कह रही है कि व्हाट्सएप और मैसेज खुल जाएंगे तो ये नंगे हो जाएंगे। और बाद में ये तभी तो ये तड़प रहे हैं, उन्होंने बड़गाड़ी में पता कि हमारा जो षड्यंत्र है ये एक्सपोज हो गया है और ये इधर उधर आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज एक एक करके बोलिए, डिबेट को खराब नहीं कीजिए। ठीक है, डिबेट को खराब नहीं कीजिए। आलोक जी एक सवाल कर रहे हैं जंगवीर जी आपसे। आलोक जी, मैं एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि आपके पास अगर पुख्ता सबूत है कि ये काम वहां से हुआ है, जिसका तो पूरा अंदेशा लग रहा है कि पैसे की भी कोई बात नहीं है, तो आप वहां पर नरेश यादव है उनको अरेस्ट कीजिए। आप FIR करके घर क्यों बैठ गए? बहुत संवेदनशील मामला है ये। मुझे लग रहा है दोनों की मिली भगत है। पार्टी केजरीवाल तो पूरी तरह से धरातल में चली गई है पंजाब में, और बीजेपी अकालियों का वहां का कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा है। लेकिन मिली भगत के सहारे कहीं ना कहीं आप अपनी राजनीतिक नैया पार करना चाहते हैं। के साथ क्या ये मामला आपको समझना चाहिए, आप भी मैच्योर लोग हैं। ये मामला कम्युनल हार्मनी का है। नहीं, कम्युनल हार्मनी का इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी इसका निदान होना चाहिए। टीवी पर बैठ के डिबेट नहीं होने से पहले इसका नतीजा आ जाना चाहिए था। आप ऐसे लोगों को बचाना चाह रहे हैं, जंगवीर जी नहीं चाहते। अरे भाई बचाना कौन चाह रहा है? सरकार आपकी है जगवीर जी, उसको अरेस्ट कीजिए ना। बचाएगा कौन दिल्ली में बैठकर? सरकार अकालियों की आप अरेस्ट कीजिए। FIR करके क्यों छोड़ दे रहे हैं? जो आरोप लगा रहा है तो दोनों तरफ से कुछ प्रमाण आना चाहिए ना। नुमानी जी, हाँ विनोद जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है। देखिए, जब चुनाव आते हैं उससे कुछ महीनों पहले ही कुछ राजनीतिक दलों के नेता विभिन्न प्रकार के रूप धर करके अपने स्वरूप को बदलते हैं। जालीदार टोपी पहन के हर दिन इफ्तार पार्टी में जाते हैं और पार्टी को आदमी डीजल करता है कि नहीं करता। पार्टी की डिबेट नहीं है। 1 करोड़ रुपए 1 करोड़ रुपए जाकर नहीं। आपके मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर परसों राष्ट्रपति भवन में घूम रहे हैं। ये कोई तरीका है? आपके बात नहीं कर रहा। आप लोग हमेशा मुद्दे पर नहीं रहते। आपकी सरकार है वहां पर बीजेपी की, आज अभी तक क्यों नहीं उसको दूध का दूध और पानी का पानी करते? भड़कने की जरूरत नहीं है। मैं सभी पूरे राजनीतिक बिरादरी नहीं, आप VHP राजनीतिक बिरादरी को बांटना पड़ा है। मैंने किसी मुसलमान नेता को, अरे भाई आप हिंदू मुसलमान आप लोग गलत काम करते हैं। आपके नेता टोपी लगा करके वहां पर सज्जा करते हुए देखे हैं मैंने। अरे भाई हिंदू मुसलमान मत कीजिए। हामिद अंसारी सरकार है वहां पर मुसलमानों को बता दीजिए टोपी नहीं लगा के गए। अभी तक लेकिन यादव को अरेस्ट क्यों नहीं किया? लगा करके वहां पर सज्जा करने जाते हैं। टोपी और क्या मतलब है इसका? अरे भाई आपको कोई और काम है कि नहीं? चैनल पे देश के लोगों को भड़काने की कोशिश नहीं है तो क्या आप हैं? और अगर मुसलमान भाषा का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, आप लगा हुआ है तो आप 1 करोड़ का चेक जाकर के उसके घर पे जाके देंगे। ये बता दीजिए एक डॉक्टर सरकार मारा जाता है, जिहादियों द्वारा मारा जाता है। एक दलित नेता जिहादियों द्वारा के अंदर कत्ल कर दिया जाता है जिहादियों द्वारा, और उसके बाद उसको एक इसी मुद्दे पर रही है ना, इसी मुद्दे पर रही है। नुमानी जी, तो ये कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे परिषद पे भी आरोप लग रहा है। कब तक हिंदू समाज नुमानी जी, ये जो बार-बार जो है, ठीक है विनोद जी सुनिए, नुमानी जी क्या कह रहे हैं? नहीं करेंगे। आरएसएस पे एक मिनट विनोद जी रुकिए, एक मिनट। आरएसएस विश्व हिंदू परिषद पे हजारों आरोप है, उसको छोड़िए। मैं ये कहता हूँ अभी जो मुद्दा है, अभी जो मुद्दा है, इस्लाम को अभी जो मुद्दा है उस पे आप केंद्रित तौर से बात कीजिए। पूरी दुनिया इस्लाम के नाम पर आतंक है। आप वो ऐसा क्या अल्लाह अकबर का नाम लेकर के आप जो है ना दंगे करवाते हैं। अल्लाह अकबर मुद्दे पर रहिए, प्लीज मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए। वो लगा रहे हैं ब्रेक की बात आ रही है, ब्रेक की बात वापस लौटे। पंजाब में माहौल कौन बिगाड़ रहा है, इसी पर कर रहे हैं चर्चा। तमाम खास मेहमान मौजूद है। जंगवीर जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। 3 बार एक सवाल किया गया, जवाब रख दीजिए कि अभी तक आप लोगों ने नरेश यादव की गिरफ्तारी क्यों नहीं की? आप ही की सरकार है, वहां पर FIR करके छोड़ दिया जाता है, गिरफ्तारी नहीं होती। देखिए जी, ये भी होगा। हमें वारंट के लिए भी प्रोसेस करना है, और एक बार वारंट का प्रोसेस हो जाएगा तो गिरफ्तार भी करेंगे। और सिर्फ गिरफ्तार नहीं करेंगे, हम इनका लाई डिटेक्टर टेस्ट भी करेंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि ये गिल्टी है। और हमारे पास एक विटनेस है जिसने कहा है कि सिर्फ इन्होंने मुझे प्रेरणा नहीं, इन्होंने मुझे पैसे भी दिए हैं। तो दोनों काम है। और इनके खिलाफ जो है अपना, ये थोड़े शातिर लोग हैं, इन्होंने व्हाट्सएप और इंटरनेट कॉल्स करी हैं, तो पुलिस को उसमें इन्वेस्टिगेशन करने में, व्हाट्सएप हिम्मत शेरगिल, में टाइम लगता है।
तो वो प्रोसेस चालू है। हिम्मत और शेरगिल, प्रोसेस चालू होता है और उसमें कुछ नतीजा निकलेगा, इनको अरेस्ट भी करेंगे और इनका लाई डिटेक्टर हिम्मत शेरगिल जवाब रख दीजिए। सामने देखिए ऐसा है जी, हाँ प्लीज प्लीज बोलिए, हिम्मत शेरगिल बोलिए। देखिए बिल्कुल ये बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। जंगवीर जी रुकिए, आप जवाब ले देखिए लें। इनकी बरगाड़ी में जो बेअदबी हुई आज तक तो ये पकड़ नहीं सके किसने की है, और ये दिखाएं ना, ये जनतक करें, लोगों को दिखाएं। आप एक एमएलए पे आरोप लगा रहे हैं, आप कोई भी कॉल की रिकॉर्डिंग दिखाएं, आप कोई भी वीडियो दिखाएं, आप 1 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं, आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बताएं। कल को मैं सुखबीर बादल जी के ये आरोप लगाऊंगा, नहीं, ये बात तो आप कह चुके हैं, कुछ नई बात बताएं। 1 करोड़ रुपया दिया 5 आदमियों का कत्ल करने के लिए, तो कल को मैं कत्ल कर दूंगा तो क्या आप सुखबीर बादल जी को जाके पकड़ेंगे? हिम्मत बात यह है कि क्योंकि इनकी बहुत बुरी हार हो रही है, अकाली दल भाजपा बौखलाहट में है पंजाब में। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं सर्वे करवा के देखिए, इस समय वहां पे सी वोटर ने करवाया था, इंडिपेंडेंट है, 100 सीटें दे रहे थे, तो बौखलाहट में अब ये सर्वे की बात छोड़िए, क्या वो तो चुनावों के बाद नतीजा आ ही जाएगा सामने। आलोक जी, हाँ, और नुकसान होगा। कांग्रेस का कितना ग्राफ बढ़ा है और पार्टी केजरीवाल का कितना बढ़ा है, गिरा है, ये दिल्ली के कॉर्पोरेशन के इलेक्शन ने बता दिया। खैर वो चुनाव के समय पे देखेंगे, लेकिन मुझे केवल ये बता दीजिए, आप हमेशा कहते हैं कि साहब हमें सबूत दे दीजिए, उसके बाद आपका जो विधायक होता है, मंत्री होता है, वो अरेस्ट हो जाता है 2 दिन के बाद। जैसे डिग्री के मामले में हुआ तमाम चीजें, फिर केजरीवाल साहब कहते हैं सूली पर चढ़ा दीजिए। आप दिखाइए, आप भी अब कह रहे हैं सूली पर चढ़ा दीजिए। अरे भाई आप लोगों के पास अगर इतनी फाइनेंशियल नहीं, आप मुझे बताइए ना, 1 करोड़ रुपए का आरोप नरेश यादव का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है, तो नरेश यादव की कॉल डिटेल अभी तक पार्टी केजरीवाल तो बहुत हाईटेक पार्टी है, वो तो अभी तक लाके रख देती कि साहब नरेश यादव की कॉल डिटेल से कोई बात सजा काट के आए हैं। नहीं, आप केवल देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, जाति धर्म और तमाम तरह के हथकंडे पार्टी केजरीवाल अपना रही है। और बौखलाहट में आप लोग, जब पुलिस पंजाब में आपका ग्राफ लगातार गिर रहा है, पिछले 1 साल में आपके 2 एमपी ने वहां पर बगावत की है, और बहुत जल्द आपको पंजाब की जनता दिल्ली की तरह आईना दिखाएगी। ये राजनीति पे उतर आए हैं, पंजाब के लोग देख रहे हैं, देश के लोग देख रहे हैं। विजय जौहली जी, देखिए, आम आदमी पार्टी को दिल्ली में एक बात कहने का, पंजाब में दूसरी बात करने की आदत हो गई है। 16 मार्च को अरविंद केजरीवाल जी पंजाब में जाते हैं और कहते हैं कि सतलुज पानी के ऊपर सिर्फ पंजाब का हक है। दिल्ली में आते हैं तो उनकी पार्टी उसके विपरीत हलफनामा कोर्ट में दाखिल कर देती है। अब ये पार्टी हमेशा कहती रही है हम राजनीति बदलने आए हैं, लेकिन 2 महीने के 2 साल के अंदर इस पार्टी के दिल्ली में 7 विधायकों के ऊपर पुलिस के आपराधिक मामले बने, और आज ये 8वां विधायक नरेश यादव जो कानून की गिरफ्त में आया है, जिस एफआईआर को दर्ज करने में दिल्ली पुलिस का कोई हाथ नहीं है, पंजाब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के आधार के ऊपर, और उसको ये प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उसको ये कहते हैं कि वो राजनीति हो रही है। मेरा मानना है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल थोथी और निरी राजनीति करने के अलावा कुछ काम नहीं करना चाहते, ये लड़ना चाहते हैं, हाँ, ये कन्फ्रंटेशन करना चाहते हैं, ये चुने जाने के बाद भी ऐसा है लड़ने में लगे रहते हैं। इनको काम से कोई मतलब नहीं है। और पंजाब के मदन कोटला का जो उदाहरण है, जो उसकी बात बिल्कुल मिसलीड करते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, नरेश यादव का आज संजय सिंह जी ने संगरूर एसएसपी को कहा है कि अरेस्ट करो, हम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम तैयार हैं, तो ये अभी क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे, क्यों नहीं ये अभी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवा रहे? हम तो हमें अरेस्ट करना है, अरेस्ट कीजिए, हमें आप किसी किस्म की भी चाहे फांसी पे चढ़ा दीजिए नरेश यादव को, सत्य रहेगा, आप काइंडली सुनिए, आप एक एमएलए से खुलेआम नहीं छोड़ा जाएगा, इसलिए अरेस्ट करना करिए। आप तो आरोपी हैं, आम आदमी पार्टी आरोपी है, आम आदमी पार्टी के विधायक आरोपी है, आम आदमी पार्टी का नेतृत्व आरोपी है, इसलिए उनको माफी मांगनी होगी। डॉक्यूमेंट दिखाइए सर, डॉक्यूमेंट दिखाइए, मैं डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूं, ये देखिए बरगाड़ी में कैसे बेकसूरों को फंसाया गया
और बाद में उनको रिहा करना पड़ा। वाइट चलाई थी, ऑडियो चलाया आज तक नहीं आप पकड़ सके। आप तो फर्जी लड़कों को पकड़ लिया आपने, पूरी पब्लिक के सामने इस बात को आपने दिखाया है, डॉक्यूमेंट्स दिखाए। आप बताइए ना, हमारा आदमी नहीं है। सही सुनो यार, आप मुझे केवल बता दीजिए 3 आरोपी हैं, वहां पर 1 आरोपी मैं ये कह रहा हूं कि जो 2 आरोपी बाप बेटे हैं, क्या उनका वीएचपी के हैं कि नहीं है? आलोक जी आपको बताने का उत्तर दीजिए। नहीं देखिए, क्या वो वीएचपी से जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए? हिंदुस्तान जो दुनिया की शांति के हत्यारे हैं उनको प्रश्न करने का जवाब दे दीजिए ना। दो बात, पार्टी के जवान और हिम्मत सिंह कह रहे हैं कि हम जांच के लिए तैयार हैं। आरोप आरएसएस और वीएचपी पर भी लग रहा है, लेकिन विनोद बंसल जी इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। फिलहाल हम मुद्दा में अभी इतना ही। अब आगे देखना होगा कि क्या नरेश यादव की गिरफ्तारी होती है, कब होती है, कॉल डिटेल्स की जो बात कर रही है आम आदमी पार्टी, उसमें क्या कुछ निकल कर आता है।